उस दिन दानव से युद्ध में अपनी तलवार के नाश के बाद मैंने कुरुत से एक नई तलवार बनवाई। अरे यूलिशिया, ये देखो मुझे क्या मिला। तुम मिथ्रिल और एडामेनाइट की मिलानी इतने छोटे से बर्तन में बना रहे हो, फिर उससे तलवार बनानी है तुम्हें? जी हाँ। नामुमकिन, पर कर लो कोशिश। चाहो तो मेरे औजारों का इस्तेमाल कर लेना, पर मुझे नहीं लगता। वाह, क्या कमाल की धार है। कोई दिक्कत है क्या? किसी न किसी को तो मुझसे बेहतर होना ही है। इस तरह तो मैं महा हथियार करता नहीं कहला सकता। मैं जाके अभ्यास करता हूँ। क्या बात है, बहुत ही जोशीले आदमी है। मुझे भी जाके हथियार बनाने के हुनर को बेहतर करना चाहिए। बर्फ में खिलते फूलों जैसी चमक है इसमें। इस तलवार का नाम हिमकणी होना चाहिए। ये तो बहुत ही अच्छा नाम है। वैसे मुझे जान के अच्छा लगा कि तुम्हें ये तलवार पसंद आई यूलिशिया। संजो के रखूंगी। धन्यवाद। बाजार को समझने के बहाने आज कुरुत के साथ घूमूंगी।次々開ける扉、新たな日々がステリゴ、散らかった情報と雑誌、作り出すジープスタイル、素材をウェイカスタマイズ、柔軟な発想、自由な物差しで今日を知られる子をお望み通り物語を描こう。遠い暗闇を次第に見える光、嫌いだった自分を好きになって今をもっと楽しんで、マイバックストーリー積み上げた可能性、手に取ってみて磨くオリジナル、信じれば輝くよ。マイバックストーリー、アイデアを全て咲かせに行こう。何度でも山を越えて、そう燃やせライトを。आकुरी नींद से जागी ही नहीं। कैसे जागेगी? कल दिन भर उसने उत्सव में इतने मजे जो किए। बेहतर यही होगा कि उसे आज सोने दे। इसका मतलब आज हम दोनों ही होंगे। पता नहीं लीज़ी इसके साथ कल कहाँ गई थी, पर मैं तो भ्रमण करता हूँ। मुझे तो इस शहर की कई खास जगहें मालूम है। इसे दिखा दूंगी कि मैं लीज़ी से कितनी अलग हूँ। रहम कीजिए, मेरी दुकान छोड़ दीजिए। मुंह बंद कर अपना। पिताजी, मैंने कुछ नहीं सुना। किसी और के झगड़े में उलझने का वक्त नहीं है। चलो उधर जाके देखते हैं। मुझे पता है अब क्या होने वाला है। अरे बस भी कीजिए। अरे अरे, कोई बताएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है? ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? बीच में टांग मत अड़ा, समझा? अगर तुम जो कर रहे हो वो सही है एक दिन भी शांति के साथ नहीं बिता सकते। इसके गोश्त वाले गुलगुलों का स्वाद घटिया है, इसलिए इसकी दुकान तोड़ रहे हैं ताकि कोई ग्राहक इन्हें गलती से भी नहीं खरीदे। समाज सेवा है ये, समाज सेवा। सही है, सही है, समझा ना? अब यहाँ से फुट ले। सुनिए, मैं ये खरीदना चाहता हूँ। अच्छा, वाह, इसके अंदर का गोश्त तो बहुत सही चुना है। और इसकी कीमत भी सिर्फ एक तांबे का सिक्का ही है। तू है कौन ओए? बड़ा आया आलोचक बनने, चल फट। ये कोई आलोचक नहीं, अद्भुत खाने के कर्मचारी हैं। अद्भुत खाना? ये तो गड़बड़ है उस्ताद। अद्भुत खानों में बड़े लोग भरे हुए हैं, कोई सुन लेगा।
आज के लिए हमने तुम्हें छोड़ दिया। अब कभी मत लौटना। शुक्र है। पिताजी। आप ठीक तो है ना? रुकिए, जरा देखने दीजिए मुझे। अरे बाप रे, आपकी हड्डियां तो टूट गई। तुम्हारी दवा की एक चुस्की से आराम से जुड़ जाएंगी। नहीं नहीं, यहाँ आने के रास्ते में एक अस्पताल था, इन्हें फौरन वहीं पे ले जाता हूँ। मुझ जैसे नौसिखे की दवा खाने से बेहतर तो इनके लिए वहीं जाना ठीक होगा। क्या बात तो सुनो। कुरुत, तुम। मैं जा रहा हूँ। सुनो ना। उसके साथ शहर के मेरे पहले ही दिन में अकेली पड़ गई। डर गई थी ना? अब सब ठीक हो गया। बिना कांटों वाली नागफनी मीठे और लजीज हैं। नागफनी बिना कांटों फैंटम, वाली नागफनी। तुम यहीं रहना, पीने के लिए कुछ मीठा लाती हूँ। नागफनी। एक देना मुझे। हाँ, अभी देती हूँ। और हाँ, आपको एक बात बताऊं, आज दोपहर को दुकानों में खाना बनाने का मुकाबला होगा। 2 साल से इस मुकाबले का विजेता गारुगे रेस्टोरेंट है। वाह, लेकिन इस साल बहुत लजीज गोश्त के गुलगुलों की एक दुकान पहली बार इस मुकाबले में भाग लेने वाली है। और गारुगे रेस्टोरेंट इस बात से बहुत परेशान है। सुना है उन्होंने उन्हें तंग करने गुंडे भी भेजे थे। कितनी बुरी बात है ना? ओह, यानी इस वजह से मेरा ये खूबसूरत सा दिन खराब हुआ। नहीं, हम उन गुंडों को तो भगा चुके हैं। कुरुत के लौटते ही मेरा दिन फिर प्यारा हो जाएगा। दुकानदार भैया की चोटें बहुत गंभीर थी, लिहाजा वो कल तक अस्पताल में ही रहेंगे यूलिशिया। अरे नहीं पिताजी, अब मैं आखिर क्या करूंगी? वो बेचारे तो अपनी दुकान और अपनी बेटी को लेके इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान ओह, पिताजी के इसका मतलब हमारी तो क्या ये हुआ कि हैं। यूलिशिया, ये बताओ, अगर मैं इस दुकान में इसकी मदद करूं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं ना? मुझे पता था। मैं दुकानदार भैया से वादा करके आया हूँ कि वो अपने काम की फिक्र मुझ पे छोड़ दे। तो यानी मैंने ठीक किया ना? सोचा था आज कुरुत के साथ अकेले वक्त बिताऊंगी। गारू के रेस्टोरेंट ने उसमें पानी फेर दिया। अच्छी बात है कुरुत, मैं भी मदद करूंगी। ठीक है। हो जाए, अब तो उन्हें खाना बनाने के मुकाबले में हरा ही देते हैं। क्या खाना बनाने का मुकाबला? हाँ। अब मुमकिन नहीं है। हाँ? हमारे गुलगुलों में डलने वाला सारा गोश्त उन गुंडों ने फेंक दिया। बेचने को ही नहीं है तो मुकाबला कैसे कर पाएंगे? कोई बात नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ। कुरुत, तुम कुछ अलग चीजों से बेहद लजीज गुलगुले बना सकते हो। रुको, सोचने दो। हाँ, बना सकता हूँ। शाबाश। तो फिर क्या तुम्हारा नाम? जी, रूना। रूना को बनाना सिखा सकते हो? हाँ? बनाना तुम्हें है। हमने अगर उन्हें जीतने दिया, तुम्हारे पिताजी दुखी होंगे। हम पूरी मदद करेंगे। करोगी कोशिश? मैं कोशिश जरूर करूंगी। ठीक है, तो तय रहा। गुलगुले फिर से बना के हम मुकाबला जीत कर रहेंगे। हाँ। तो फिर मैं जाके सामग्री लेकर आती हूँ। बोलो क्या लाना है? तुम ना बड़ी सड़क की दुकान से जितनी मिल सके उतनी नागफनी ले आना, वो भी पकी हुई बिना कांटों वाली। बिना कांटों की नागफनी? समझ गई। और साथ ही तुम हमारे यहाँ से राजदाने भी ले आना, जो कल मैंने इनाम में जीते थे। हाँ। तब तक मैं यहाँ पे खुदाई कर लेता हूँ। खुदाई? हाँ। वो भी यहाँ नरेश नगरी की मंडी में? अरे कोई बात नहीं, मैं फटाफट खोद लूंगा। अरे सवाल वो नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास बेलचा होगा क्या? हाँ? पहले इसकी इजाजत तो मांग लो कुरुत। हाँ? तीसरी बार विजेता बनने को गारुगे रेस्टोरेंट से यही उम्मीद थी। यहाँ और कोई दुकान टक्कर की नहीं है।
जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या हम मान लें इस साल भी गारुगे रेस्टोरेंट ही जीतेगा? लगता तो ऐसा ही है। अब तक तो कोई और दुकान खास नहीं लगी। मैंने इस जज को रिश्वत देकर खरीद लिया है। इस साल भी आसान ही था। कल के फैसले का इंतजार रहेगा मुझे। और आपको हमारा फैसला बता देंगे। ये गुलगुला तो बड़ा कमाल का है। अंदर से देखो कितना काला है। बड़ा अनोखा है। दिलचस्प है मुझे ना? तो मेरा बचपन याद आ गया। ये आपने कहाँ से लिया? चंद्रमुखी गुलगुले नाम की दुकान से। शुक्रिया, मैं भी वहाँ जाके लाता हूँ। नामुमकिन, लफंगों ने उनकी दुकान पूरी तरह नहीं तोड़ी। आपने 10 गुलगुले कहे ना? बस अभी लाता हूँ। अभी आ जाएंगे। ये क्या हो रहा है? ज्यादा इंतजार तो नहीं कराया ना? ये रहे आपके 10 गुलगुले। 10 गुलगुले। जी शुक्रिया। फिर आना। दोबारा जरूर आइएगा। पर ये कैसे? ये लोग आके धंधा कैसे कर रहे हैं? और उनके बगल में ये क्या है? इनकी चीज इतनी मशहूर है क्या? चलो अब ये जगह भी देखो। ओह, गारुगेट साहब, आप भी देखने आए हो? यहाँ की बहुत तारीफ की है सबने। नहीं नहीं, सबने नहीं। जरा देखिए तो इस दुकान के गुलगुलों का हाल। इसमें अच्छे पदार्थ नहीं हैं। आपको नहीं लगता उसमें कोई सड़ी हुई चीज होगी? क्या? जी आप ही लोग जज है ना? हाँ माना हमारे गुलगुलों की भराई बहुत काली है, पर एक खा के तो देखिए। ओह, इतना काला? हाँ सच में। आखिर इसमें भरा क्या है? इसमें उबाल के छाने गए राजदाने हैं। सुना है कि इस पूर्वी पकवान को आंको कहते हैं। ओह, इसमें किसी फल की महक भी है। वो बिना कांटों की नागफनी है। पकने पर ये फल मिठास चूसता है, जिससे इसके अंदर का रस कड़वा बन जाता है। लेकिन इसे काट के पानी में डाल के अगर इसे दबा के उबाले तो स्वादिष्ट नागफनी का शहद मिलता है। उस शहद को पके राजदाने से मिला के मैंने ये मीठा आंको बनाया है। वाह, बहुत खूब। बड़ी दिलचस्प चीज है। मुझे तो बड़ी उत्सुकता होने लगी। वाह, क्या दिमाग लगाया है। चलिए इनको जरा चख के तो देखें। बहुत बढ़िया। आटा भी एकदम नरम है। इसकी दिखावट से मैं जरा चौंका तो था, पर इसकी खुशबू इतनी ज्यादा दिलकश है, इसे चखे बिना रहा नहीं गया मुझसे। और कीमत बस एक तांबे का सिक्का है। बहुत ही सस्ता है। ये कैसे हो सकता है? गुलगुले इतने अच्छे हो। ये तो इतना अच्छा है। इसमें है क्या? मैं जितना चबाता हूँ उतना ज्यादा खुश हो रहा हूँ। वाह वाह वाह। तो अब क्या कहेंगे आप? मैं तो चौंक गई हूँ। बहुत ही नरम गुलगुला है। इसको बनाने का कोई तो राज होगा ना आपका? अरे हमारे अस्थाई मालिक ने मन लगा के बनाया है। वो कहते हैं कि अगर आटे को पाक चूरन वाला पानी मिला के पकाया जाए तो वो बहुत ही नरम बन जाता है। पाक चूरन वाला पानी? पर ये मिलता कहाँ है? गरम ताल में। हाँ? गूंदने पकाने को इसी जमीन के नीचे का गरम ताल का पानी था, तो ये गरम ताल गुलगुले हुए। क्या? यहाँ तो गरम ताल नहीं है। उबला हुआ पानी इस्तेमाल किया ना तुमने? ताल खोदा उन्होंने। कब खोदा? आज ही खोदा। ओ, इतनी आसानी से एक ताल खोद निकाला मुमकिन नहीं है। हाँ, अमूमन तो नहीं, पर एक अद्भुत खाने का मुलाजिम हो तो क्या कहेंगे? अद्भुत खाने का मुलाजिम? तो इसने यहाँ पे खुदाई की? ऐसी जरूरत? मतलब कि ताइकोन के महानरेश की इजाजत के बिना ही तुमने गरम तेल खोद निकाला? एक अद्भुत खाने को भी इस गुनाह की सजा जरूर मिलेगी। इजाजत तो ले ली है हमने। जरा सुनिए मेरी बात। ताइकोन के महानरेश राजकुमारी लीजेल होते ने इजाजत दिलाई। राजवंशी मोहर? बिल्कुल ही असली है। और जो गरम ताल निकाला है उसे अब नगर प्रशासन के अधीन ही रखा जाएगा। यहाँ चरण स्नान करके आराम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। ये तो एकदम नया आकर्षण हो सकता है पर्यटकों के लिए। और ये सब बकवास है। एक भी बात इनकी सच नहीं है। सुनो, तुम्हें करना क्या है ये याद है ना?
काम होना चाहिए मैं तुम्हें रिश्वत दे। नहीं, आप मुझे माफी करिए। इस दुकान का खाना इतना अच्छा है कि मैं इसकी बुराई नहीं कर सकता। आपका पैसा अपने पास रखिए। हद हो गई। अब ये क्या बात हो गई? अब क्या करूं? हाँ? ओह, ये लोग हैं। सुनो रे, अब तुम लोग सुस्ताना बंद करो और फौरन जाके वो दुकान तोड़ दो। भले तुम गिरफ्तार क्यों ना हो जाओ, वो मैं बाद में संभाल लूंगा। इस कबूलनामे को कैसे नजरअंदाज करूं? अरे ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? अरे ये हो क्या रहा है? मेरे बंदे कहाँ गायब हो गए? कौन से बंदे? आप जिन बंदों का इस्तेमाल कर रहे थे वो बंदे? वो तो सलाखों के पीछे पहुंच चुके। क्या बोला तुमने? मैंने सुना है महानरेश के रसोइयों का सामान तुम ही देते हो, और ये भी कि उनके झूठन को फिर परोसते हो अपने रेस्टोरेंट में। और तो और तुम खाने में लत लगाने वाले पदार्थ मिलाते हो ताकि ग्राहक बार बार आए। एकदम गैर कानूनी है। नहीं 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 नहीं। हमें कैसे पता चला? महल के सभी रसोइये तुम्हारे ही बंदे हैं ना? मैंने ये रूप धारण किया तो उन्होंने सब खुशी खुशी बता दिया। अरे गारूगेर, हार मान लो अब। नहीं, इस तरह मैं हार बिल्कुल नहीं मानने वाला हूँ। मैं सबको खत्म कर दूंगा। इस हरकत के बाद तो तुम्हें उम्र कैद की सजा होगी। देशद्रोह का जुर्म है। क्या कहा? देशद्रोह का? अच्छा तो मैं सही परिचय दे दूं अपना? होमुरस राज्य की तीसरी युवरानी लीजेलोते होमुरस नाम है मेरा। क्या? ये सब कैसे हो गया? क्यों हुआ? बस गुलगुले ही तो थे। गुलगुले गुलगुले। ये खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। दिन मजे से नहीं बिता पाई ना कुरुत साहब के साथ? जब तुम वापस अकेली लौटी तो मैं सोचने लगी कि क्या हुआ होगा। रहने दो लीज़े, आखिर मैं रूना और कुरुत के चेहरों पे मुस्कान तो लौटा पाई। खैर, कुरुत के साथ दिन बिताना शायद इसी सब को कहते हैं। क्या कह रहे हो? गारूगेर को गिरफ्तार कर लिया? न जाने क्यों जब युवरानी लीजेलोते उत्सव का आनंद ले रही थी तो उसने अचानक से छुरा निकालकर उन्हें धमकाने की कोशिश की। क्या? अरे रे रे रे, पर ऐसा क्यों करेगा गारूगेर? दरअसल जांच के बाद उसके और भी कई सारे अपराध सामने आए, और जो रसोइये उसने हमारे यहाँ भेजे थे वो सब भी इस साजिश में शामिल थे। इसलिए वो सब भी अब गिरफ्तार हो चुके हैं। वो तीसरी राजकुमारी कल फिर से यहाँ पधारने वाली हैं। रसोइयों के बिना हम चाय नाश्ते का इंतजाम कैसे करें? मेरे पास उसके लिए भी एक सुझाव है। क्यों न हम नाश्ते में उनके सामने वो पकवान पेश करें जो खाना बनाने की प्रतियोगिता में विजेता रहेगा। जजेस का फैसला आ चुका है। उन्होंने एक मीठे गुलगुले को मुकाबले का विजेता चुना है जो चाय के साथ बिल्कुल सही रहेगा। क्या ख्याल है? क्या एक गुलगुला? ठीक है। वैसे युवरानी एक सड़क का उत्सव देखने गई तो उन्हें सड़क छाप पकवान बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, तुम ऐसा करो, जाके उस रसोइयों को सुबह सुबह यहाँ ले आना। जैसा आप चाहें। तीसरी युवरानी लीजेलोते हूँ। मंजूरी के लिए धन्यवाद। हाँ तो आज के लिए बस इतना ही। बात मेरी समझ में नहीं आई। आप इतनी बार मुझसे मिलने आई हैं जबकि कायदे से मुझे आना चाहिए आपसे मिलने। अरे नहीं, कोई बात नहीं। कल हमारे अद्भुत माहिर के साथ आऊंगी। मैं जो कर रहा हूँ कहीं ये समझ तो नहीं गई है? नहीं, ये मौका अच्छा है। मुझे उस अद्भुत माहिर से रूबरू बातचीत करने के लिए एक अवसर बनाना चाहिए ताकि अपनी दिली तमन्ना का इजहार करूं। रिक्त साहब, ये कल के बाजार भ्रमण का ब्यौरा। तुम्हारा शुक्रिया। क्या ये महानरेश का महल है? आखिरकार आज हिरुदे गारूदो को बचा ही लेंगे। कुरुत, मैं तुम्हें भी समझा देती हूँ। हमारा लक्ष्य किचन के आगे है, यहाँ पर। यानी हिरुदे गारुदो को यहाँ पे बंद रखा गया है?
हाँ शायद, ताकि उसे खाना पहुंचाते वक्त किसी का ध्यान ना जाए। दरवाजा तो यहाँ पे है पर दरअसल वो बहुत ही पेचीदा ताला लगा है उस पे, तो हमें उसकी जांच करके हिरुदे गारुदो के वहाँ कैद होने का सबूत लेकर उसे रिहा करने के लिए मनाएंगे। तुम उसकी फिक्र मुझ पर छोड़ दो, ठीक है कुरुत? जी ठीक है रिक्तो साहब, मुझे आप पे भरोसा है। कुरुत, तुम आज रुना को दुकान पे मदद करोगे ना? जी हाँ, वहीं पे जा रहा हूँ। वही जा रहे हैं। ख्याल रखना। वो तो गया लीसे। हाँ, तुम वहाँ थी? सब में तितली का इस्तेमाल? कुरुत साहब की बनाई तलवार है ना, खास तो होगी। अपने जादू को चलाने तितली को उसके म्यान से बाहर निकालने की जरूरत है, पर खुली तलवार लेकर महानरेश के साथ मुलाकात नहीं कर सकते, और फिर छवियों से असली चीजों के गुजरने का भी खतरा है। लिहाजा इन दो बातों से जूझने के लिए हमने ये उपाय बनाया है। लीजे को रिक्तो और बिना तितली वाली लीजे की छवियां बनाकर खुद गायब होना है, ताकि अदृश्य रहकर लीजे ऐसा भ्रम पैदा कर पाए कि छवियां चीजों को अपने हाथों से पकड़ रही हैं। तो ये है चाल। तो मुलाकात में तुम ये सब कर पाओगी क्या? हाँ, कोशिश करूंगी। हम पहुंचने ही वाले हैं लीजी। हाँ, तो फिर मैं। हम तो तैयार हैं। शाबाश, तुम होशियार रहना लीजे। हाँ यूलिशिया। कुरुत को ताइकोन के महानरेश का रसोइया बना दिया गया है। आकुरी और वो इस वक्त महल के रसोई घर में घुस चुके हैं। मुझे नहीं पता कि मैं हंस रही हूँ या फिर रो रही हूँ।嫌になってしまった思いばかり尽きる日々も避けてく心が一人きりただ朝を待っている流れる季節に寄り添うように過ごした日々を消えないように月が